हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। तो अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में आया 11% का उछाल, $41,000 के लेवल को किया पार। डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर क्रीडो ने जुटाए $80 मिलियन। ट्रॉन फाउंडर जस्टिन सन पर लगा डीफाई लेंडर कंपाउंड पर गवर्नेंस अटैक का आरोप। जापानी ट्रेडिंग हाउस मीत्सुई गोल्ड से लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी करेगा लॉन्च। एशिया की पहली मेटावर्स वेडिंग का NFT कलेक्शन beyondlife.club पर हुआ लाइव। बाइनेंस ओनर सीजी ने अपने यूजर्स को टारगेट करने वाले फिशिंग स्कैम के बारे में दी चेतावनी। रशिया के बिजनेस संगठन ने की क्रिप्टो माइनिंग को लीगल बिजनेस स्टैंडर्ड देने की मांग। नाइकी ने बिना लाइसेंस वाले NFT स्नीकर के डीलर को दिखाया अदालत का रास्ता। दक्षिण कोरिया के लोगों में बढ़ा होम माइनिंग का क्रेज। बिटकॉइन ने हायर रिस्क एपेटाइट पर अर्ली इंडियन ट्रेड्स में $41,000 से ज्यादा का उछाल देखा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने लार्ज शॉर्ट पोजीशंस को लिक्विडेट किया है। ऐसे में बिटकॉइन ने ओपन इंटरेस्ट में 9% की उछाल के साथ लॉन्ग पोजीशन में सिग्निफिकेंट राइज देखा। डेटा के अनुसार पिछले 24 घंटों में $225 मिलियन के शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट की गई है। हायर रिस्क एपेटाइट से मिली मदद ने ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट वॉल्यूम को $106.47 बिलियन तक पुश किया है, जिसमें 70.81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह से ऑल्ट कॉइन्स में भी तेजी आई है। कुछ टोकन 20% से ज्यादा पर ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, जबकि बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 11% की बढ़ोतरी के साथ $41,400 पर ट्रेड किया है। वहीं इथीरियम 11% की बढ़ोतरी के साथ $2,977 पर रहा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रीडो ने ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $80 मिलियन जुटाए हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड किए गए फंडिंग राउंड में कंपनी की वैल्यू को $460 मिलियन तक आंका गया है। फंडिंग राउंड में $60 मिलियन का प्राइमरी कैपिटल और सेकेंडरी इन्वेस्टर्स से $20 मिलियन शामिल हैं। क्रीडो लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो अपने सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स पर इंस्टेंट क्रॉस चेन स्वैप्स और सेटलमेंट को सक्षम बनाता है। कंपनी नए कैपिटल पर उपयोग रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने लिए प्रोडक्ट स्वीट को एक्सपैंड करने और नए ज्योग्राफिकल एरियाज में अपनी रीच को बढ़ाने के लिए करेगी। ऐसे में लेटेस्ट फंडिंग राउंड के दौर का नेतृत्व हेज फंड मैनेजर डैन टपीरो की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म 10T होल्डिंग्स ने किया था, जिसमें अन्य इन्वेस्टर्स जैसे कि कॉइनबेस, एवलांचे और टेरा का नाम भी शामिल है। क्रिप्टो थिंक टैंक GFX लैब्स के गवर्नेंस डिवीजन के मेंबर्स ने ट्रॉन फाउंडर जस्टिन सन पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा बड़ी मात्रा में कैपिटल का फायदा उठाकर ऑन चेन गवर्नेंस में हेरफेर करने की कोशिश की है। डीफाई प्रोटोकॉल का ऑन चेन गवर्नेंस अक्सर टोकन वेटेड होता है और ऐसे में GFX ने लोन को गवर्नेंस अटैक करार दिया है। आपको बता दें कि सन ट्रॉन प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं और अब ग्रेनाडा के एम्बेसडर और WHO के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो एक एक्टिव डीफाई यूजर हैं और $1 बिलियन से ज़्यादा के उनके प्राइमरी एड्रेस को ऑन चेन स्लूथ्स के बीच वाइडली ट्रैक किया जाता है। एक लोकल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार जापानीज ट्रेडिंग हाउस मीत्सुई एंड कंपनी इस महीने की शुरुआत में गोल्ड की कीमतों से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ज़िपैंग कॉइन ZPG नाम का टोकन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जाएगा, जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज से मित्सुई द्वारा खरीदे गए येन में गोल्ड की कीमतों से जुड़ा होगा। इस बारे में निके ने लिखा है कि एक ZPG की कीमत 1 ग्राम सोने के वैल्यू के बराबर होगी और इसकी गारंटी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन द्वारा दी जाएगी। इस तरह से ZPG जापान का पहला गोल्ड लिंक टोकन हो सकता है। सोने की कीमतों से आगे जाने के कारण ZPG के ज्यादा मायने में स्टेबल क्रिप्टो जैसे होने की संभावना है। ZPG को शुरू में मित्सुई ने अपने एक्सचेंज के जरिए बेचा था, जिसे 7 बैंक और अन्य के साथ पार्टनरशिप में सेट किया गया था। मित्सुई के प्लान ZPG को एक पेमेंट टूल के रूप में भी इस्तेमाल करने का है, जिसका इस्तेमाल ट्रेडिंग हाउस के एफिलिएटेड रिटेलर्स के लिए स्मार्टफोन ऐप और अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। एशिया मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में अपनी पहली वेडिंग रिसेप्शन देखने जा रहा है। तमिलनाडु के दिनेश क्षत्रिय और जगनानंदिनी रामास्वामी की जोड़ी ने इस 6 फरवरी को अपनी हॉगवर्ड थीम वर्चुअल वेडिंग को होस्ट करने का फैसला किया है। ऐसे में घोषणा के बाद NFT इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म guardianlink.io एंड beyondlife.club पर अपनी पहली मेटावर्स वेडिंग के 12 पीस NFT कलेक्शन को लॉन्च किया है, जिसे क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइनस्विच कुबेर स्पॉन्सर करेगा। $10 में बेची गई इनविटेशन NFT अब 400 गुना ज्यादा दाम पर यानी कि $4,450 पर ट्रेड कर रही है। NFT कलेक्शन हैरी पॉटर और साइबरपंक एरा के बैकड्रॉप और अटायर्स का एक आर्टवर्क होगा। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय भाषा में दूल्हा और दुल्हन के नामों को प्रदर्शित करते हुए फिल्म द मैट्रिक्स के अराउंड एक NFT थीम बनाई है। ये जोड़ी अपने होम टाउन शिवलिंगपुरम में शादी के बंधन में बनने वाली है, जो अपने डिजिटल रिसेप्शन को एक वर्चुअल वेन्यू पर होस्ट करेगी, जिसमें उनके दुनिया भर में मौजूद परिवार और दोस्त भी शामिल होंगे। दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के CEO चैंगपेंग झाओ ने एक फिशिंग स्कैम कैंपेन के बारे में चेतावनी दी है, जो एक्सचेंज के यूजर्स को टारगेट कर रहा है। जैंग ने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी है कि विड्रॉवल्स को कैंसिल करने के लिए एक लिंक के साथ SMS के जरिए अंजाम दिए जाने वाला ये एक बहुत बड़ा फिशिंग स्कैम है, जो यूजर्स को एक फिशिंग वेबसाइट की ओर ले जाता है, जहां यूजर्स के क्रेडेंशियल को हार्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए कभी भी SMS से लिंक क्लिक न करें। CEO ने यह भी बताया कि किसी को हमेशा बुकमार्क के जरिए वेबसाइट पर जाना चाहिए या इसे टाइप करना चाहिए और किसी भी शेडी लिंक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रशियन फेडरेशन RFCCI के चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के हेड सर्गी कैटरिन ने रशियन फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखकर सरकार से देश में बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग को एक बिजनेस के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। ये लेटर रशिया द्वारा इस साल के अंत में पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशन स्थापित करने की योजना का खुलासा करने के बाद आया है। कैटरिन ने लेटर में क्रिप्टो के अन्य एस्पेक्ट्स को भी आउटलाइन किया है, जिन्हें रेगुलेशंस की जरूरत है। इसमें क्रिप्टो पर टैक्स और अन्य कंपलसरी पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज का लीगल स्टेटस और पेमेंट के माध्यम में रूप में उनका इस्तेमाल। इसके अलावा बात पर जोर दिया गया है कि बैंकिंग सेक्टर और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार US और कजाकिस्तान के बाद 2021 में रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो माइनर बन गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार, सिर्फ क्रिप्टो TV पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ।